दोस्तों, आज 24 नवंबर और कल मैंने शुरू किया था मानवाधिकार और भ्रष्टाचार, जो दूसरी हमारी किताब। तो लोगों ने बहुत सारे फ़ोन आए कि दुआ जी आप हिंदी में सारा कुछ, इंग्लिश में जो किताबें उसको भी सुनाएं। तो कल से कुछ इंग्लिश में की किताबें की भी कोट जो हमारे लिखे हुए वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आज जो भ्रष्टाचार का हिस्सा है वो सुनाएंगे। उससे पहले आज का जो शुभ विचार है, कोट्स है, वो है द ओनली वे टू गेन रिस्पेक्ट इज टू गिव इट फर्स्ट। द ओनली वे टू गेन रिस्पेक्ट इज टू गिव इट फर्स्ट। और इसके साथ ही हर मानव का जो इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाने की बात हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप एक संकल्प लें आगे काम करने के लिए। अगर आपने संकल्प नहीं लेते और इच्छा शक्ति आपकी नहीं जागती तो आगे आप नहीं बढ़ सकते। हम इन विचारों के साथ आपको एक दो उदाहरण के साथ देना चाहेंगे कि अगर एक पक्षी को आप 1 साल तक पिंजड़े में बंद करके रखें और पिंजड़े में वो बंद है और 1 साल के बाद उसको पिंजड़े से बाहर निकालें तो वो पक्षी, तोता, मैना जो भी है, वो उड़ना भूल जाता है। आप एक बार देख लीजिए, जहाँ कहीं भी वो बंद कर रखा है उसे खोल के देखिए तो वो उड़ना बंद करता है, यानी कि वो उड़ना जो उड़ता था आसमानों में वो भूल जाता है कि मैं उड़ता भी हूँ। इसी तरह से एक हाथी, विशाल हाथी है, बहुत चिंगारता है, आपको चीर फाड़ सकता है। उसको जो है एक लोहे के जंजीर में बांध देते हैं पेड़ के साथ। तो पहले तो हाथ पांव खूब मारता है, तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना गुजरने के बाद वो उसी जगह पे शांत खड़ा रहता है। आप 2, 4, 6 महीने के बाद ही आप उसकी जंजीर को बाहर निकाल दीजिए, तो हटा दीजिए, तो वो भागेगा नहीं, वो वहीं पे खड़ा रहेगा, क्योंकि वो ये मान के चुका है कि मैं एक बंधक हूँ, एक गुलाम हूँ और मैं अब चल नहीं सकता। तो वो आप उसको भगाना भी कोशिश करेंगे कि आप यहाँ से हट जाओ, आपकी जंजीरें हट गई है, तो वो नहीं हट सकता, वो वहाँ पे खड़ा रहेगा, क्योंकि उसने वो समझ लिया है कि मैं बंधा हुआ हूँ। तो इसी तरह से आज हमारे भारत के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जो मूल निवासी हैं, जो अति शोषित, दलित और बहुल संख्या की बात करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि मैं मूल निवासी हूँ, वो इतने गुलामी में जिए हैं। वो राजाओं के वक्त से बाकी और जो दूसरे देशों के जो राजा लोग आकर के अटैक किया, लूट के ले गए और राज किया, उसके बाद में मुगल आए, अंग्रेज आए, तो इन तमाम लोगों ने जो राज किया उन लोगों ने दबा करके रखा, अपने अपने विधि विधान में फंसा के रखा, जात पात, धर्म, ऊंच नीच और न जाने क्या क्या परपंच रचा। उन तमाम चीज़ों में इतना जकड़ दिया है कि जो मूल निवासी, जो भारत के मूल निवासी, चाहे आप उसको आदिवासी कहें, चाहे उसे जंगली कहें, चाहे उसे जादू टोना वाले कहें, चाहे सांप बिच्छू के साथ खेलने वाले लोग को कहें, वो जो मूल निवासी लोग हैं वो इतने पिछड़े रह गए, इतने कमज़ोर रह गए कि वो आज भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। नो रेज द वॉइस ऑफ ह्यूमन राइट्स, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं दे सकते। तो ये हालत है कि क्योंकि वो गुलामी में जकड़े हुए हैं, उनको ये मान्यता बना हुआ कि नहीं, मैं नहीं आगे बढ़ सकता, और उनको धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, बहुत सारे कुरीतियों के नाम पे, तो उनको इस तरह से बांटा हुआ है, इस तरह से तोड़ा हुआ है। और तोड़ने वाले लोग भारत के लोग नहीं, बल्कि भारत से बाहर से आए हुए लोग, जिन्होंने यहाँ ही रच बस गए। ठीक है कि बाद में वो भारतीय भी बन गए, लेकिन उनका जो अगर DNA टेस्ट कराया जाए तो बहुत सारे इस पे रिसर्च भी हुआ है कि जितने भी यहाँ पे जो शासन कर रहे हैं वो सब के सब देशी नहीं, विदेशी लोग हैं, और काले गोरे और बाकी चीज़ों का भेदभाव करके, जात पात करके हमें बांट रखा है। तो उस पर समझने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका हक मिले, आपका अधिकार मिले, तो आपको जागना होगा और आपको सत्ता हासिल करना होगा, या सत्ता में भागीदारी लेना होगा। और अगर आप सत्ता में नहीं आते, अगर आप सत्ता की भागीदारी नहीं लेते, तो आप फिर गुलामी में जीते रहिए। तो गुलामी का यही दौर है, ये सबको समझने की ज़रूरत है। इस पे मैं विस्तार से थोड़ा थोड़ा आगे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। लेकिन हमने जैसा कि कहा कि भ्रष्टाचार
एक ऐसी नासूर हमारे जीवन में है, हमारे समाज में, हमारे देश में है कि वो दीमक की तरह हमें खा गया है, खोखला कर दिया है। ये भी एक गुलामी है जिसमें हम भ्रष्टाचार में जी रहे हैं। कुछ चंद लोग इसका खूब फायदा उठा रहे हैं और हम उन्हें फायदा उठाने दे रहे हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। और ये हमारी आर्थिक कमजोरी, हमारी सामाजिक कमजोरी और हमारी जो है हर तरह से हम कमजोर और दबे कुचले रह जाते हैं, हम गुलामी में जी रहे हैं। तो भ्रष्टाचार जो है इस सदी का सबसे बड़ी चुनौती बन गया है पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए। भ्रष्टाचार सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इस पृथ्वी पर तमाम तरह की विसंगतियां मौजूद है जिन्हें दूर करना समय की जरूरत है। उन्हीं में अब भ्रष्टाचार भी शामिल हो गया है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव के खून से पृथ्वी लाल हो गई, मानवता थर्रा उठी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में मानव का वह रूप देखने को मिला जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक दूसरे पर अपने वर्चस्व को जमाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तथा समाजवाद के विस्तार के लिए हुए इन युद्धों ने मानव के अंदर छिपी वास्तविकता को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। इसके बाद मानव ने सचेत होकर अपनी गलतियों से सबक सीखा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में ही गठन हुआ। इसके बाद विश्व के राष्ट्रों के बीच वर्चस्व की लड़ाई कम हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका काफी कारगर रही। उसने मानवता और मानवाधिकार का संदेश देकर विश्व में शांति लाने की पहल की। आज भले ही तमाम राष्ट्र एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, परंतु वे अपनी हदों में रहकर ही एक दूसरे के से बड़ा दिखने का प्रयास करते रहते हैं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसके बाद पूरे विश्व में सभी राष्ट्र एक दूसरे के नजदीक आए, एक दूसरे की भाषा, सभ्यता, खान पान, रहन सहन से परिचित हुए। इससे यह प्रतीत हुआ कि मानव हर जगह एक है, मानव का खून एक है, उसके अंदर होने वाली क्रियाएं भी एक जैसी होती है। ऐसे में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना क्यों? धीरे धीरे इस तरह के संदेश ने मरहम का काम किया। दोनों विश्व युद्धों ने जिन राष्ट्रों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया था, वे धीरे धीरे अपना जख्म भूलने लगे। आज विश्व बंधुत्व की भावना प्रचलित हो गई है। तमाम विसंगतियां, बुराइयां, अड़चनों के बावजूद लोग एक साथ चल रहे हैं। आपस में लोग एक दूसरे का दुख दर्द बांट रहे हैं। यह मानवता के लिए सुखद संदेश है। जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने सशक्त भूमिका निभाकर विभिन्न राष्ट्रों के बीच की दूरी कम की, लोगों के बीच की कटुता को प्रेम में बदलने का प्रयास किया, वह काबिले तारीफ है। आज भ्रष्टाचार रूपी दानव भी वैश्विकता को हो गया है। इसका स्वरूप भले ही विभिन्न देशों में अलग अलग हो, परंतु इसका दुष्प्रभाव एक जैसा होता है, जो कि मानव और मानवता के लिए अत्यंत ही खतरनाक है। भ्रष्टाचार से आज यदि सोमालिया, चाड, सूडान, दक्षिण सूडान, उत्तरी कोरिया, वेनेजुएला, गिनी बिसाऊ, लीबिया, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देश बुरी तरह से परेशान है, तो दूसरी तरफ विकसित देशों में भी भ्रष्टाचार ने विकास की गति को बाधित कर रखा है। साथ ही मानवाधिकारों के हनन में यह उत्प्रेरक का काम कर रहा है। आज भले ही दुनिया के तमाम औद्योगिक व विकसित राष्ट्र अपनी संपन्नता को लेकर इतरा रहे हैं, पर इन देशों में भी भ्रष्टाचार ने अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिलाना शुरू कर दिया है। दुनिया के कई विकसित देशों में भ्रष्टाचार ने बुरी तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रखा है। दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, परंतु वे उसके सबसे सामने बतलाना नहीं चाहते। उसकी जगह अपनी संपन्नता, श्रेष्ठता, उदारता और कुशलता दिखाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। इनके ऊपरी प्रयास भले ही इन देशों की स्थिति को अच्छा बतला रहे हैं, परंतु अंदर से इन देशों की स्थिति भी डवाडोल हो रही है। वैश्विक मंदी ने तमाम मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। कुछ देश तो इससे उबर गए हैं, परंतु कुछ देश अभी भी आर्थिक मंदी से त्रस्त हैं। चाहे आर्थिक मंदी हो, असमानता हो, बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, गरीबी हो, अशिक्षा हो, कुपोषण हो, या हर तरह कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार इन सब का कारण बना हुआ। आज भ्रष्टाचार के वैश्विक हो जाने से इसकी मजबूती और भी बढ़ गई है। आज भ्रष्टाचार कोई एक संस्था, पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समूल नहीं कर सकता। अपने लाभ के लिए भले ही कुछ देश तत्कालिक परिस्थितियों का फायदा उठा रहे हैं,
परंतु आगे चलकर नए तरह के भ्रष्टाचार से इन देशों की स्थिति भी बद से बदतर हो सकती है। हवाला कारोबार, तस्करी या अन्य माध्यमों से धन एक दूसरे के यहाँ भेजना आज अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तमाम देशों में सरकारी नीतियां बनाने में देश के प्रमुख उद्योगपति अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज कई देशों में कुछ औद्योगिक घरानों ने सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार करने पर बात कर दिया है। सरकारी ठेके प्राप्त करने के लिए यूरोप, अमेरिका, एशिया प्राय हर जगह दबाव बनाया जाता है। यदि भारत में 2G कोल आवंटन, कॉमनवेल्थ खेल में घोटाला सामने आए हैं तो दुनिया के तमाम विकसित देशों में भी बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं। आज तो भ्रष्टाचार काफ़ी परिष्कृत रूप में भूमिका निभाने लगा है। कुछ देश तो एक दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को बाधित करने का काम भी कर रहे हैं। छोटे देश हों चाहे बड़े देश, हर जगह आज सरकारी दफ्तरों का बुरा हाल है। व्यक्ति के अंदर की नैतिकता लगभग समाप्त की कगार पर है। ऐसे में लोग धन को बड़ा हथियार मानने लगे हैं। धन कमाने के लिए लोग ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि पूरी व्यवस्था को झकझोर रही है। कई देशों में भ्रष्टाचार की वजह से व्यवस्था चरमरा चुकी है। कहने का तात्पर्य है कि आज भ्रष्टाचार यदि वैश्विक हो गया है तो इसे विश्व के सभी देशों को मिलकर ही समाप्त करने के लिए कदम उठाना होगा। जिस तरह से विश्व में शांति, स्थिरता, मानवता की रक्षा, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, उसी तरह से आज विश्व में एक ऐसे संघ की जरूरत है जो कि भ्रष्टाचार रूपी दानव को समूल नष्ट कर सके। मेरा मानना है कि इसके लिए विश्व के सभी देश मिलकर एक ऐसे संघ का निर्माण करें जो सिर्फ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए काम करे। इस संघ को किसी देश में भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। दुनिया से भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जाए, भ्रष्टाचार किस तरह से समाज, देश व दुनिया को दीमक की तरह चाट रहा है, इस भ्रष्टाचार की वजह से किस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है, ये मैंने भ्रष्टाचार पुस्तक में लिखी है। भ्रष्टाचार आज इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बन गई, इसे खत्म करना होगा। भारत के मध्यम उच्च वर्ग ने तो ऐसे यह मान लिया है कि भ्रष्टाचार अब समाप्त नहीं किया जा सकता। निम्न वर्ग के लोग इस आस में बैठे हैं कि कभी न कभी तो उसके दिन फिरेंगे, परंतु उन्हें भी अंदर से इस बात का एहसास है कि भ्रष्टाचार की वजह से उसकी दुर्गति हो रही है, परंतु ज़्यादातर लोग इसे नियति मानकर बैठ चुके हैं। दुनिया में ऐसे कोई भी समस्या नहीं है जिसे दूर न किया जा सके, पर इसके लिए सार्थक पहल की जरूरत है। मैं यहाँ पर महान कवि दुष्यंत कुमार की उक्त पंक्तियों का जिक्र करते हुए कहना चाहूँगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार ने इन पंक्तियों से प्रेरणा लेकर यदि हम हर व्यक्ति भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का संकल्प ले तो निश्चित रूप से इस समस्या को समूल नष्ट किया जा सकता है। मेरा मानना है कि मानव यदि चाहे तो मानव द्वारा उत्पन्न की गई हर बुराई को दूर कर सकती है। बस आज इतना ही, और साथ ही मैं आप सबको आगे कल थोड़ा सा इंग्लिश में जो हमारी किताब की है वो हम देंगे, और साथ में हम ये बार बार कहा कि आप सब आपस में मिलकर के रहें, और जो कोई भी अगर किताबें, मैगजीन्स या बुकलेट छापना चाहते हैं वो अहरा हेडक्वार्टर से संपर्क करें। उनको हम सहायता करेंगे कि किस तरह से आप कौन सी चीज़ें छापनी है, नहीं छापनी है, और उसको देखते हुए आगे काम करें, और इस तरह से आपसे सामंजस्य बना करके, ह्यूमन चैन बना करके पूरे भारत में नहीं पर पूरे विश्व में काम करें। बार बार मैंने कहा, कई लोग कहते हैं कि मुझे जिला का, मुझे राज्य का प्रधान बनना है, तो हमारे क्या, मैंने बार बार कहा कि हमारे सभी जो सेंटर्स हैं वही हमारे प्रधान हैं, और वही जो है वर्क ग्लोबली दुनिया के किसी भी हिस्से में काम करेगा। 10 दिसंबर को एक बुकलेट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं जो अंग्रेजी में पूरा का पूरा है, उसे वो कॉपी आप तक पहुंचेगी। आप चाहें तो अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट कर आप भी छपाकर अपने क्षेत्र में उसे बांट सकते हैं, दे सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय कार्यालय का जो अहरा का है वो लोगो भी होगा, फ़ोन भी होगा, वेबसाइट भी होगा, आपका भी फ़ोन होगा, आपका भी एड्रेस होगा, और आपकी कमेटी के लोगों का फ़ोटो भी होगा। तो इस तरह से आप लोग आगे बढ़ें। बस आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे 1 बजे। आपका डॉक्टर एमी दुआ, अहरा एनपी का अध्यक्ष। नमस्कार, जय हिंद।